सो हे गाइस, वेलकम बैक। चेन सोल्जर सीजन 2 के एपिसोड 1 की फुल एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, अगर तुमने इसका पहला सीजन देखा है तो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि एनिमे कितनी इंसेन है। और भाई, इसके सेकंड सीजन का पहला ही एपिसोड तुम्हें अपनी सीट पे से हिलने नहीं देगा। तो चलो बिना किसी डिले के सीधा काम पे आते हैं और शुरू करते हैं इस एपिसोड की कंप्लीट ब्रेकडाउन। एपिसोड की ओपनिंग में हमें डीमन डिफेंस फोर्स के 6th स्क्वाड का सीन दिखाया जाता है, जहां वो लोग अनाउंस कर रहे होते हैं कि एक पैसेंजर एग्जिट पॉइंट 682 पे अनलॉक हो चुका है। काफी सारे सिटीजन्स की लोकेशन अभी अनकन्फर्म्ड है और डिसीजन लिया जाता है, ठीक है, एक सर्च पार्टी को माटो के अंदर भेजते हैं। और हम देखते हैं कि शुकीज की ताकत कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही होती है। सीन शिफ्ट होता है और सीधा हमें 7 स्क्वाड का सीन दिखाया जाता है, जहां हमारा अपना यूकी होता है, जो अपनी चारों टीम मेंबर्स के नाम के प्लेट्स लगाता है और बोलता है, फाइनली आज का एक काम तो कंप्लीट हुआ, अब बाकी के कामों पे ध्यान देते हैं। और हम देखते हैं कि ये बंदा साफ सफाई में लगा होता है। तभी हिमारी आती है और बोलता है, यूकी ये कपड़े धोने हैं, और हाँ, आज ब्रेकफास्ट में नूडल्स बनाना, मेरा मन है तो बना देना। अपना बंदा कुछ रिप्लाई नहीं करता और अपना काम करता रहता है। तभी निया आती है, यूकी मेरा सप्लाईज चेक करने में हेल्प करोगे? यूकी बोलता है, हाँ बिल्कुल। दोनों मिलकर सप्लाई चेक करते हैं। यूकी नोटिस करता है, लगता है यहाँ सोया रह गया है। निया कहती है, कोई बात नहीं, बाद में ले आएंगे। ये सब चल ही रहा होता है कि तीसरी मेंबर शुशु आती है। यूकी एक काम था, थोड़ा मसाज कर दोगे, थोड़ी डिस्कम्फर्ट हो रही है। यूकी बोलता है, ठीक है अभी करता हूँ। अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें बता देता हूँ, ये जो चारों लड़कियां हैं इनके पास अलग अलग यूनिक एबिलिटीज हैं। शुशु अपना फिजिकल साइज अपनी मर्जी से बढ़ा या घटा सकती है, और यहाँ पे उसने अपना साइज काफी बड़ा कर दिया होता है और यूकी उसके ऊपर बैठा हुआ मसाज कर रहा होता है। यूकी फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है, आखिर ये क्या है, साइज छोटा नहीं कर सकती, मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है। शुशु मुस्कुराते हुए बोलती है, नहीं ऐसे ही ज्यादा मजा आता है मुझे। मतलब भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। और अपना बंदा दिल जान लगा के मसाज किए जा रहा होता है। तभी हिमारी वापस आती है और उसके हाथ में शुशु के अंडरगारमेंट्स होते हैं। वो बोलता है, यूकी तुम्हारा ध्यान कहाँ है, ये यहाँ क्यों रख के आए हो? शुशु भी बोल देती है, यूकी जरा ध्यान रखा करो कौन सा कपड़ा किसका है। यूकी बेचारा बोलता है, यार थोड़ी बहुत गलती हो ही जाती है कभी कभी, मतलब भाई ये बच्चा जिंदगी जी रहा है। तभी निया भी आ जाती है, यूकी अभी तक फ्री नहीं हुए, मेरा होमवर्क भी करना था। यूकी इमीडिएटली बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल, बस थोड़ी देर रुको। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूकी को, जो कमांडर के पास जाता है। ये 7 स्क्वाड की कमांडर है और यूकी इसका स्लेव है। यूकी जाते ही बोलता है, सॉरी थोड़ी देर हो गई। कमांडर कहती है, कोई बात नहीं, अब आ ही गए हो तो प्रैक्टिस शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग प्रैक्टिस शुरू करने वाले होते हैं, अलार्म बज जाता है। पता चलता है कि शुकीज ने 6th स्क्वाड पे अटैक कर दिया है और उन्हें सिविलियंस को माटो से सेफली बाहर निकालने के लिए 7 स्क्वाड की हेल्प चाहिए। साथ ही ये भी पता चलता है कि माटो के अंदर 2 बहनें अभी तक नहीं मिली हैं। कमांडर तुरंत निया से पूछती है, क्या तुम अपनी एबिलिटी से उनका लोकेशन ट्रेस कर सकती हो? क्योंकि निया की स्पेशल एबिलिटी यही है कि वो काफी लंबी रेंज तक क्लियरली देख सकती है। निया कंफर्म करती है, हाँ लोकेशन ट्रेस हो गई, और ये लोग तुरंत निकल पड़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 2 लड़कियों को, जिन्हें शुकीज चेज कर रहे होते हैं मारने के इंटेंशन से। लेकिन जैसे ही शुकीज अटैक करने वाले होते हैं, कार से 3 की एंट्री होती है और भाई शुकीज को वहां का वहां फ्लैटन कर दिया जाता है और उन दोनों लड़कियों की जान बच जाती है। हिमारी अपने हाथ को एक वेपन में कन्वर्ट करती है, क्योंकि ये उसकी एबिलिटी है, हाथ को किसी भी वेपन फॉर्म में ढाल लेना, और बोलता है, क्या सोचा था इतनी आसानी से खत्म कर लोगे इन्हें? और भाई फुल ऑन फाइट शुरू होती है, एब्सोल्युटली इंटेंस। फिर हम देखते हैं शुशु को, जो अपना साइज बढ़ा के बड़े बड़े मॉन्स्टर्स से अकेले लड़ रही होती है। लेकिन एक मॉन्स्टर पीछे से अटैक करता है। तभी क्योका यूकी के साथ परफेक्टली टाइम्ड एंट्री लेती है। और भाई मैं तुम्हें बता देता हूँ, यूकी ट्रांसफॉर्म तब होता है जब क्योका की कोई भी चीज लिक करे या उसे किस करे। अब तो तुम समझ ही गए होगे। क्योका बिल्कुल सही वक्त पे आती है और शुशु को बचा लेती है। फाइनली सब शुकीज डील हो जाते हैं। एक्शन। तभी एक शुकीज जो बचा होता है हिमारी पे अटैक कर देता है। हिमारी अब खत्म होने वाली होती है। तभी एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, याचियो, जो हिमारी की बहन है और 6th स्क्वाड से बिलोंग करती है। वो बोलता है, बस 6th स्क्वाड आ चुका है, तुम लोग अब रेस्ट लो। साथ ही सहारा भी इन सब की हेल्प करने में लग जाती है। फिर इनकी कैप्टन टेनका की एंट्री होती है और भाई टेनका की पावर सीरियसली जॉ ड्रॉपिंग है। उसने अकेले सारे रिमेनिंग शुकीज को एक ही बार में खत्म कर दिया। टेनका बोलता है, हो गया, 6th स्क्वाड यहाँ से हैंडल करेगा। लेकिन इधर क्योका अभी भी एक मॉन्स्टर से लड़ रही होती है और यूकी पूरी तरह से उसकी साइड पे होता है। तभी टेनका की नजर यूकी पे पड़ती है। ओह, तो यही है यूकी, वो स्लेव जिसके बारे में इतनी चर्चा सुनने को मिलती है।
एक इम्पॉर्टेंट बात, डीमन डिफेंस फोर्स में सिर्फ लड़कियां हैं। यूकी इस पूरी फोर्स में अकेला लौंडा है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्यूका और यूकी का रिवॉर्ड सीन। पहले तो फ्रेम देख के ऐसा लगता है जैसे कुछ और चल रहा हो, लेकिन जब पूरा फ्रेम दिखाया जाता है तो समझ आता है कि क्यूका अपने स्लेव को रिवॉर्ड दे रही है। हर बार यूकी ट्रांसफॉर्म करे, कमांडर को जो यूकी मांगे वो देना होता है, और भाई रिवॉर्ड काफी सही लग रहा होता है। ये सब चल रहा होता है और क्यूका बात करती है कि बहुत जल्द मैं इस पूरी डिफेंस फोर्स की सुप्रीम कमांडर बनने का ट्राई करूंगी। यूकी कॉन्फिडेंटली बोलता है, बिल्कुल मैं आपके साथ हूं हर कदम पे, क्योंकि मुझे भी अपनी बहन को ढूंढना है। फिर पोजीशन स्वैप होती है। अब यूकी की बारी होती है क्योका को खुश करने की। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टेनका और आओबा वाकुरा को, और ये आओबा कोई और नहीं बल्कि यूकी की बहन है। जब उसे पता चलता है कि यूकी 7 स्क्वाड कमांडर का स्लेव है तो उसके चेहरे पे एक जेन्युइन स्माइल आती है। वो सोचती है मैं बहुत जल्द अपने भाई से मिलने वाली हूँ। तभी टेनका बताती है कि सुप्रीम कमांडर ने एक मीटिंग बुलाई है जिसमें सभी स्क्वाड्स के कमांडर्स को आना है। अगले सीन में हम देखते हैं 10th स्क्वाड का डोम, जहां क्योका यूकी को अपने साथ लेके आती है और रास्ते में वार्न करती है, अंदर जाते ही सुप्रीम कमांडर की आंखों में मत देखना, पता नहीं वो तुम्हें अपने पास रख ले। यूकी थोड़ा नर्वस होता है। तभी मीरा आती है जो क्योका की कॉम्पिटिटर है सुप्रीम कमांडर की पोजीशन के लिए। मीरा यूकी के शूलेस को सही करते हुए बोलता है, कितने केयरलेस हो, अपने शूज भी सही नहीं होते तुमसे। यूकी बोलता है, सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगा। सीन शिफ्ट होता है और अंदर जाने से पहले बेल नाम की एक लड़की कॉन्फ्रेंस रूम ढूंढ नहीं पा रही और लिटरली रो रही होती है। क्योका उसे रास्ता दिखाती है और फिर ये लोग मीटिंग रूम में एंटर करते हैं। वहां ऑलरेडी 5th स्क्वाड की एजो और 1st स्क्वाड की कोनुमी मौजूद होती हैं। फिर आते हैं 8th स्क्वाड की कमांडर वारवारा और 9th स्क्वाड की कमांडर फुबुकी, जो हिमारी और याचियो की मां है। और फिर सुप्रीम कमांडर रेन की ग्रैंड एंट्री होती है और भाई वो सच में बहुत ही स्टनिंग होती है। यूकी के दिमाग में क्योका की वार्निंग थी, आंखों में मत देखना, लेकिन भाई एक सेकंड के लिए रेन की आंखों में देख ही लेता है और रेन सीधा इसे घूर रही होती है। मीटिंग में सीधा टॉपिक आता है, अगला सुप्रीम कमांडर कौन बनेगा, और भाई सभी कमांडर्स एक दूसरे से भिड़ने लगती हैं इस टॉपिक पे। रेन बोलता है, बस बहुत हुआ, अच्छा लगा कि तुम सब इतना पैशनेट हो इस पोजीशन के लिए। अब एक और टॉपिक यूकी के बारे में बात करते हैं, और भाई सभी कमांडर्स यूकी की फैन निकली। कई तो ये भी बोल रही होती हैं कि उन्हें भी यूकी जैसा स्लेव चाहिए। फिर रेन 8 थंडर गॉड्स के बारे में ब्रीफ करती हैं जो इनके मेन एनिमीज हैं। तभी इमरजेंसी न्यूज आती है कि शुकीज ने अटैक कर दिया है। रेन कुछ कमांडर्स को डिप्लॉय करती हैं, लेकिन क्योका को अपने पास रखती है। रेन इनसेन स्पीड से खुद वहां पहुंच के सारे एनिमीज को अकेले खत्म कर देती है। जब यूकी वहां पहुंचता है तो रेन की गॉडली स्पीड देख के कंप्लीटली स्टन रह जाता है। इसे लॉर्ड ऑफ द कॉस्मोस कहा जाता है। एंड में रेन यूकी के पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है और डायरेक्टली पूछती है, क्या क्योका तुम्हें सही से रिवॉर्ड देती है? ये सुन के क्योका की एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाती है। क्लियरली उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, और इसी क्लिफ हैंगर पे एपिसोड 1 खत्म होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये एपिसोड? कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।